औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 13 मई 2024 है। मैं ईसा मसीह महदी महादेव शिव भगवान साक्षात आ चुका हूँ और आप सबको मालूम होना चाहिए कि मैं एक वाकई में सर्टिफाइड पागल हूँ। पहली बात तो सर्टिफिकेशन मेरा पागल होने का हिंदुइज़्म के पास जो वेदांतिस्ट हैं, जो कि वेदों को मानने वाले हैं हिंदूज़, उनके पास मौजूद है। शिव भगवान के 1008 नाम में से एक नाम पागल भी है। आप अगर गूगल पे जाके सर्च मारें और बोलें कि शिव भगवान का एक नाम पागल है तो आपको इसका सबूत मिल जाएगा। तो पहले मेरा पागल होना वेदों से यानी कुरान से साबित है। कुरान के माने हैं, आपको मालूम है, जो पढ़ी जाने वाली किताब है। तो नूह अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई थी सहीफ़े, बल्कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स, उसमें कल्की भगवान यानी शिव भगवान यानी महदी अलैहिस्सलाम को पागल नाम भी दिया गया। यानी मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ, ठीक है। और पागल के ऊपर शरीयत इस्लाम के मुताबिक कोई सज़ा लागू नहीं होती, चाहे वो कोई भी दावा कर ले। तो ऐ मुफ्तियों, ऐ आलिमों, ऐ मुसलमान लोगों, ऐ क़ाज़ियों, आप लोग जानते हैं कि शरीयत इस्लाम के मुताबिक एक सर्टिफाइड पागल जिसको 21 इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, यानी मुझे एक बार में पहली मरतबे 1991 में जब मेरा ज़हूर हुआ था मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़, मिर्ज़ा ताहिर अहमद जब एरोप्लेन में आया था सफ़ेद गधे पर सवार होकर, आँखों पर काली ऐनक पहनकर, काना दज्जाल जिसे कहा गया, उस वक्त जब मुझे शहर हैदराबाद से, जब मैं 18 साल का होकर 19वें साल में दाखिला ले रहा था 1991 में, तो शहर हैदराबाद से मुझे मेहमान बनाकर लेकर गए खादियान पंजाब दमिश्क के ईस्टर्न साइड सफ़ेद मीनारा के पास, जहाँ मसीह दज्जाल 70,000 बनी इसराइली लोगों के साथ, नस्ल से बनी इसराइली, अक़ीदे से जमात अहमदिया मुस्लिम, वहाँ दुनिया के कोने कोने से जमा हुए। क्या हुए बेटे? जमा हुए। तो उस वक्त मुझ पर रूहुल क़ुद्दूस नाजिल हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, और मैंने कहा कि मैं वो मसीहा जो आने वाला था आ गया हूँ। और मुझे पहचाना, मुझसे पहले मुझे जो पहचाना था वो मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ताहिर अहमद था। मसीह दज्जाल का खलीफा भी कौन होता है? मसीह दज्जाल। ठीक है। मेरी बेटी अशोका सुंदरी है, ये मेरी बेटी सारा धनलक्ष्मी, सारा बरकतें लाई, ये मानसा देवी, ये कार्तिक भगवान, ये ज्योति भवानी सिराजे लाही, और ये मेरा गणेश भगवान अब्दुल अहद। बेटा असल में हुआ ये कि मैं एक सच्चा सीधा सादा भोला भाला मुस्लिम, जिसको कुरान क्या है नहीं मालूम, हदीसें क्या है नहीं मालूम, जिसको मसीह दज्जाल काना दज्जाल क्या है नहीं मालूम, उस वक्त मेरा ज़हूर होता है। और उस वक्त जब कैफियत मेरी अजीब हुई तो लोगों ने मुझे, जब मैं खादियान पंजाब से वापस आया 1991 दिसंबर में ये वाक़या हुआ, और जनवरी के पहले इब्तदाई दिनों में मैं वापस आया वहाँ से, तो मुझे लोगों ने शक किया कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसी हरकतें, अपने आप को मसीहा बोलना, उसको दज्जाल काना दज्जाल पुकारना, शैतान पुकारना मिर्ज़ा ताहिर अहमद को, ये सारी बातें लोगों को कन्फ्यूजन में डाल दी। तो लेके जाके मेरा ट्रीटमेंट कर दिया गया। एक मासूमियत की हालत में मुझे डॉक्टर मजीद ख़ान थे हिमायत नगर हैदराबाद में, सिटी नर्सिंग होम के नाम से, वहाँ पे ले जाकर मेरा जाने अनजाने में ट्रीटमेंट करवाया गया। ठीक है। वो ट्रीटमेंट करवाया गया मेरा, बनियान भूल गए। वो हमारे एक एमएलए के पुलिस गार्ड हैं जो नहाते वक्त बनियान भूल गए हैं आज।
ओके है ना। हाँ, वो पुलिस वाले भी आते हैं यहाँ पर मेरे पास, और हमारे जो पुलिस स्टेशन है पास में, जो हमारा पुलिस स्टेशन है एरिया का, उन सब लोगों को मैंने यहाँ पर फ्री ऑफ़र रखा है। उनके बच्चे भी आके तैरते हैं। कल आए थे मल्लेश कांस्टेबल, उनकी बेटी तमन्ना, उनका बेटा तेज वेज कुछ नाम है उनका, वो दोनों आए थे, आके तैर के गए और मेरे को पैसे भी ऑफ़र किए। मेरा नहीं, आप लोगों के लिए फ्री, क्योंकि बेटा ये लोग गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, ये लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो हम इनको कोऑपरेशन करते हैं। ठीक है, ओके ना। तो बेटा अभी देखो, ये जो ट्यूब्स लाए थे ना, ये ट्यूब जो है ना मुझे होलसेल में मिलते हैं कम रेट से, लेकिन ये ट्यूब जो है ना 2 दिन में फट जाते हैं। दिखने में खूबसूरत लगते हैं। एक ट्यूब किधर गया, वो यहाँ पर है ट्यूब, स्विमिंग पूल में दिखने में खूबसूरत लग रहा है, चाइना के हैं, लेकिन फट जाते हैं। लेकिन ये ट्यूब्स मैं लाया हूँ, महंगे हैं, इससे 4 गुना कीमत पर मिले हैं मुझे, लेकिन इसको मैं कलर करूँगा पिंक, ऑरेंज, वाइट और येलो इंशाल्लाह। तो हाँ बेटा, तो वो ज़रा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और खूबसूरत भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। मैं महालक्ष्मी, पद्मावती, रामावती स्विमिंग पूल पर बैठा हूँ। तो बेटा मैं सर्टिफाइड पागल हूँ। क्या हूँ मैं? लेकिन ये पागलपन की आपने रिसेंटली आप कौन सी मूवी देखे थे बेटे? जीनियस मूवी देखे थे। हाँ। तो क्या दिखा उसमें? वो ना उन्होंने कैसे को मतलब बदला लेना रहता उसको, तो बदला किससे बदला लेना रहता? दुश्मन से उसके। तो क्या करता? जो उसकी टीम को मार देते जी। तो उन लोग एक मिशन पे रहते हैं, तो उसकी टीम को मार देते हैं। हाँ। तो उनसे बदला लेने के लिए ओके ओके ओके। हाँ हाँ, उनसे बदला पुलिस वाले हैं ये सारे। उनसे बदला लेने के लिए उन्हें एक नाटक करता कि पागल हो। वो तो शौक भी खाता उसमें। कितने शौक खाता 5-6 शौक हाँ, खाता, ताकि प्रूफ हो जाए ना कि सच में पागल है। हाँ। ताकि उसके पूरे जो उस पे केसेस होते ना, फिर वो पूरे हट जाए से। अच्छा, मतलब पागल को सजा नहीं है ना, तो इसलिए। तो फिर पुलिस क्या बोलती नहीं है, जानबूझ के करा? बोलते पूरे ऑफिसर्स बोलते पागल है बेचारा, पागल है, बॉस की टीम मर गई तो इसको बदला लेने का था, तो आखिर में छूट जाता है। हाँ, लेकिन बेटा अपरिचित एक मूवी आई थी, अपरिचितुडू, यानी अपरिचित यानी अननोन यानी स्ट्रेंजर, उसमें भी यही बताया गया कि उसको ट्रिबल यानी 3 पर्सनैलिटी थी एक आदमी में, ज़रूरत पड़ी तो कहीं हो जाता, फिर ज़रूरत पड़ी तो रोमांटिक, ज़रूरत पड़ी तो मारने वाला। तो बेटा ये सब सारी फितरतें मेरी हैं, मुझे शिव भगवान की हैं। किसकी? तो बेटा मैंने खुल्लम खुल्ला कहा कि मैं पागल नहीं हूँ। जब पहली बार 2002 में मेरे को तो बेटा 1991 में पहला मेरा ट्रीटमेंट करवाया गया। जाने अनजाने में गलती से डॉक्टरों ने मुझे पागल समझा, या समझा कि पागलपन के दौरे उठे हैं इसको। 18 साल का नौजवान हुआ है, खूबसूरत, शायद जवानी की वजह से गर्मी चढ़ गई दिमाग पे, उधर चले गया तो जिन आ गया, भूत आ गया, बल्कि मेरा ट्रीटमेंट भी करवाया गया, मुल्लाओं के पास, मुर्शदों के पास लेके गए, मेरे आँखों में जलता हुआ काजल लगाया गया, बड़ा मज़ा आया। सुने, लेकिन बेटे ना तो मैं पागल था, ना ही मेरे पे कोई जिन या भूत था। सुने बेटे, लेकिन मैं ये रियलिटी में मैं कोई प्लानिंग नहीं करा मेरी तरफ से, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ। मुझे उस दौरान अम्मी बताते थे कि बेटे 3000 रुपये लगे आपको एक एक शॉक दिलाने में। इलेक्ट्रिक शॉक ये होता बेटे जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से भी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं। तो मेरे को अलग अलग दिनों के बाद शॉक 7 दिए गए थे उस वक्त। कब? 1991 में, दिसंबर के महीने में नहीं, जनवरी में दिए गए। समझे बेटा? दादी में थे जब। हाँ, दादी में, आप में तो मेरी माँ सुरैया और मसूद। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि अम्मी और पापा का नाम भी हदीस शरीफ में आया कि मैं मसीहा मेहदी महादेव उनका बेटा रहूँगा। सुरैया और मसूद नाम मेरे वालिद साहब का किस में आया बेटे? यानी आपके दादा का सही मुस्लिम हदीस में आया, और सही बुखारी में सुरैया अम्मी का नाम आया बेटा। सुने बेटा, तो मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ, और पागल को कोई शरीयत के मुताबिक पागल को तकलीफ़ देना, सज़ा देना, या मेरे कोई दावों के ऊपर दावों से मुतासिर हो कि मुझे कोई जान से मारना या ऐसे हमले करना जायज़ नहीं है, हराम है। क्या है?
लेकिन बेटे ये एक औजार भी है। कलयुग में मैं आया, किस में आया बेटा मैं? कलयुग में 64 कलाओं से, यानी 64 आर्टिस्टिक नेचर से मुझे अल्लाह ने पैदा किया ताकि मैं इस दुनिया पे गालिब आऊँ। उसमें से एक कला पागलपन भी है। लेकिन बेटे आप जानते हो जब से आप पैदा हुए, क्या बेटी मेरी अशोका सुंदरी, आप बताइए कोई पागलपन की हरकत देखे मेरी? नहीं। आप बेटे? आप? नहीं। आप? नहीं। कुछ तो भी ऐसी वैसी हरकत? नूर इलाही आप? नहीं। सच बोलो, नहीं। बाप है बोल के बोल रहे हैं या ऐसे ही? नहीं, मैं आज तक तो नहीं देखी। तो मुझे आप क्या मानते हैं आप लोग? मोस्ट इंटेलिजेंट। अच्छा, सच में? लेजेंड मानते बाबा हम लोग, यानी रियली जीनियस मानते हैं मुझे आप? जी। वो जीनियस फिल्म का हीरो की तरह नहीं, बल्कि मैं रियल हीरो हूँ, रियल जीनियस हूँ। वो एक्टिंग करा रियल में, वो आपके साथ क्या बेटे? वो मूवी में एक्टिंग हुआ आपके साथ रियल में हुआ? मेरे साथ रियल में? तो मेरे साथ मेरे को जो ट्रीटमेंट करवा दिया गया ये रियलिटी में हुआ, विदाउट रिहर्सल। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये अल्लाह ताला ने ये पहला ही औजार मेरे अंदर फिट करके रखा था। 64 कलाओं में से एक पागलपन, जबकि पागल में नहीं था, लेकिन मुझे एक्टिंग करवाई गई अल्लाह की तरफ से, नेचुरल। सही है। हाँ भाई पागल ही हूं मैं। क्यों? क्योंकि दुनिया के मुताबिक मैं पागल हूं, डॉक्टर्स के मुताबिक मैं पागल हूं, दुनियावी लोगों के मुताबिक मैं पागल हूं। लेकिन बेटा अल्लाह ताला मुझे कुरान में वह हुआ अजीजुल हकीम बोला है, यानी अल्लाह ने मुझे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, वाइज पर्सन कहा है। किसने कहा? अल्लाह ने। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी थी कि मैं पागल बन के जाहिर हूं लोगों के सामने। हदीस शरीफ में आता है कि जब मसीहा सर झुकाएगा तो पानी टपकेगा, और जब सर उठाएगा तो पानी मोतियों की तरह उछलेगा। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं पहले हीरो जूते खाता है, नीचे पता पसीना टपकता है, लेकिन जब सर ऐसे उठाता है लड़ने के लिए तो पानी उछलता है, जब बदला लेने को आता है। तो बेटे ये पागलपन मेरा होली पागलपन है। क्या है? होली पागल। मैं एक होली पागल हूँ, होली सर्टिफाइड पागल हूँ मैं। कौन हूँ बेटा? होली बेटा नूर इलाही कहाँ जा रहे हैं? मैं एक होली सर्टिफाइड पागल हूँ, और पागल को आप सजा नहीं दे सकते। ये इस्लामी शरीयत कहती है, ये हिंदुइज्म की शरीयत होली लॉस कहते हैं, ये बाइबल की शरीयत कहती है कि पागल के ऊपर कोई भी केस, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो पागल है। पागल आदमी ऐसा पागल है वो कि अल्लाह का पागल है, उसके ऊपर आप उसको सज़ा नहीं दे सकते, उसको तकलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि मैं मजलूम हूँ। मुझ पर ज़माने ने जुल्म किया। क्या किया बेटे? मैं मजलूम हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन डॉक्टरों ने कहा मैं पागल हूँ। ठीक है, मैं पागल हूँ। डॉक्टरों ने मुझे दवाएं खिलाई, इंजेक्शंस दिए, ओके मैं पागल हूँ। मुझे शॉक्स दिए गए, ओके मैं पागल हूँ। डॉक्टरों ने लिखा ये पागल है, पागल हो गया है ये, क्योंकि वो मजहबी बातें नहीं जानते थे। लेकिन ये रूहुल खुद्दूस आकर जब मेरे जिस्म के अंदर ऐसा पावर पैदा करी तो मैं बोला, तो क्या मैं पागल था? नहीं। मैं एक होली पागल हूं बेटा। लेकिन ये होली पागल अल्लाह का पागल, हरिओम का। अल्लाह देखो हिंदुइज्म में एक निशान है ओम, ये लोग कहते हैं एक आवाज़ का निशान है, कहते हैं एब्सोल्यूट सब कुछ का एक निशान है, एक शक्ति का निशान है। चलो मैं माना ओम, उन्हीं का निशान वही अल्लाह है, वो शक्ति जो हमेशा से थी रहेगी, निराकार जो नज़र नहीं आती, सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। और आपको मालूम है साइंस के मुताबिक एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी शक्ति यानी ताकत ना तो कभी बनी है ना कभी वो बर्बाद की जा सकती है, ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ अलग अलग रूप बदल लेती है। अल्लाह की शक्ति से पैदा हुआ, उसी की एनर्जी से पहला पार्टिकल, जिसे गॉड पार्टिकल नाम दिया गया। यानी कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पहले पार्टिकल को जन्म दी? वो पार्टिकल पहला कौन सा था? ऐसा छोटा सा ज़र्रा
जिसको हम एटम कहते हैं, फिर वो एटम से करोड़ों खरबों एटम तैयार हुए, उससे सारा यूनिवर्स तैयार हुआ। ठीक है बेटे? जी बाबा। आज है तारीख 13 मई 2024। तो मैं आप लोगों से, मुसलमानों से अपील करता हूँ कि मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये पागलपन का इलाज मेरा किया गया 1991 में, लेकिन मैं पागल नहीं था। ये अल्लाह मुझसे रोल करवा रहा था, नेचुरल रोल करवा रहा था पागल का थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं पागल नहीं था कभी भी। जो लड़का क्लास में इंटेलिजेंट, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था सुदामा, नवीद मेहदी, हैदराबाद हाई स्कूल सईदाबाद, जो आज तेलंगाना स्टेट है, उसमें मैं पढ़ा, जो कि तेलंगाना स्टेट इंडिया में है, और इंडिया पहले इसी तेलंगाना स्टेट को आंध्र प्रदेश नाम दिया गया। अब वो दो हिस्से हो गया, आंध्र प्रदेश अलग कर दिया गया, तेलंगाना अलग कर दिया गया। तो बेटे यहाँ पर मैं इंडिया में हूँ, इंडिया स्टेट तेलंगाना, एशिया, एशिया यानी ईस्ट में आता है एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो क्लास में फर्स्ट क्लास आने वाला, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में रहा मैं। 70 के ऊपर क्लास में बच्चे थे लड़कियों को मिलाकर, जिसमें 3-4 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स वन ऑफ द बेस्ट में आते, मतलब वन ऑफ द बेस्ट में मैं आता था। मेरा दोस्त डॉक्टर फारूक भी, ये तो पहला वाक़या 19 में, वो एक साइकियाट्रिस्ट बना है आज की डेट में, वो यूके में है। ठीक है? उनके भाई रज़ा जो है ना, एक यहाँ पे मुखफमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, या हाँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लेक्चरर का काम कर रहे थे हैदराबाद में, बंजारा हिल्स में। उनकी वालिदा टीचर थी। तो ये मेरा दोस्त, ठीक है बेटा, कुछ स्विमिंग करने के लिए बच्चे आए हैं, उनको वेलकम कर लो बेटा, जाओ। ओके ओके, आए हैं तो देखो बेटा, देखो अगर ये लोग आए हैं तो वेलकम कर लो, नहीं तो हाँ बेटा वोटिंग है। तो बेटा उसके बाद 1991 में ये वाक़या हुआ। ठीक है? उसके बाद ठीक है उनको, हाँ नहीं जाने दो उनको, मैं इशारा ऐसा करूँ, जाने दो अभी जाने दो, बाद में आने दो, मैं बिज़ी हूँ, हम लोग बिज़ी हैं, आते हैं तो आने दो, नो प्रॉब्लम, आए तो वेलकम कर लो। ठीक है? वो ट्यूब्स लेके इधर ही आए हैं। कम आफ्टरवर्ड्स, कम आफ्टरवर्ड्स, बाद में आइए, बाद में आइए। तो ठीक है बेटा, ट्यूब्स लेके अभी थोड़ा सा अपना काम में बैठे हैं, बाद में इनको देखेंगे, अल्लाह मालिक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सबको हम, ठीक है, बुलाएं। बहुत सारे लोग ये भी देखने के लिए आते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है? तो बेटा मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ। कौन हूँ मैं? मेरा ट्रीटमेंट किया गया 1991 में, जब तुम लोग मेरे जिस्म के अंदर मौजूद थे, पैदा नहीं हुए थे, अभी बने भी नहीं थे आप लोग। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी कोई बेटी भी आने वाली है नूरे इलाही, मेरा कोई बेटा भी कार्तिक भगवान आने वाला है, मेरी कोई बेटी धनलक्ष्मी भी आने वाली है, अशोका सुंदरी भी आने वाली, मेरा बेटा गणेश भगवान आने वाला है। ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, फिर 2002 में, फिर उसके बाद मैं एक बिज़नेस में रहा। 1 महीने के बाद मैं जब उठा, दुआ किया, आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह से, तो मैं एकदम सही हो गया। लेकिन क्या हुआ था मेरे को, लोग बोले हैरत करे क्या हो गया, तो मैंने, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तो मैं एक सर्टिफाइड पागल का रोल करके आया, लेकिन वो पागलपन का रोल अल्लाह ने इसलिए करवाया ताकि दुनिया आगे चल के मुझ पर कोई जुल्म न करे, मेरी जान के दुश्मन। क्योंकि मुसलमान जब जाकर फतवा लेंगे लोगों से, मुफ्तियों से, आलिमों से, जो मेरे दुश्मन बनेंगे, जो मेरे दावों को झूठा समझेंगे, उनसे जब जाके फतवा लेंगे तो भाई एक पागल है, पागल को आप क्या करेंगे, जिसका ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये ट्रीटमेंट बेटा मैं जानबूझ के अपने ऊपर नहीं करवाया, अल्लाह गवाह है, समझे बेटा। मेरे माँ बाप ले जाकर मुझे, मेरे रिश्तेदार ले जाकर मुझे ट्रीटमेंट करवाए, दवाइयाँ खिलवाए, और मैं दवाइयाँ खाया बेटे, और बिल्कुल पड़ा रहा बेसुध। फिर उसके बाद 2000, जब उसके बाद मैं जब बिज़नेस शुरू किया, मेरी शादी हुई 1998 में, बेटी पैदा हुई, फिर मैं काम शुरू किया, आगे बढ़ा मैं, तो अल्लाह ताला मेरे लिए दौलतों के दरवाज़े खोला।
क्योंकि अब सीन हो रहा था, मुझे नहीं मालूम मेरी शादी हुई, समझे। 1998 फर्स्ट, जब सऊदी अरब में रमज़ान पहला था और यहाँ पर रमज़ान की शाम हुई थी, यानी रात को चांद दिखा था, उसी दिन मेरी शादी हुई। यानी सऊदी के हिसाब से फर्स्ट रमज़ान हुआ और इंडिया के हिसाब से भी फर्स्ट रमज़ान, पहला रोज़ा इधर हो गया, समझे बेटे। उसके बाद 2002 में जब मैं लड़ाई झगड़े में उतरा और तबलीग करने लगा अल्लाह ताला की मिशन की कि मैं मसीहा आ गया हूँ, मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है, सबके सामने जब मैं पैम्फलेट्स बांटने लगा, पेपरों में देने लगा, जितना मेरे पास पैसा था मैं पूरा लगाने लगा, तो बेटा फिर जब कोई पुलिस वाला मुझे बदतमीज़ी करा तो मैं बोला मैं शिव भगवान हूँ, बदतमीज़ी करता है, तो पलटा के मैं रिटेलिएट करा। तो मुझे पूरे पुलिस वालों को जब मैं मारा पलटा के 2002 में, मेरे को बहुत ज़्यादा जो है ना बदतमीज़ी कर दूँ, बर्दाश्त नहीं करा। मैं यंग एंग्री मैन था, मैं रुद्र भगवान, गुस्से वाला एंग्री मैन, महाकाल शिवा हूँ मैं, महाकाल, करेक्ट है ये बात, भगवान शिवा हूँ मैं साक्षात। एक अदा मेरी पागलपन भी है और पागल के ऊपर केस नहीं होता, बोलते हैं ना पागल को 7 खून माफ बोलते हैं मगर बेटा खून किसी का करना ये हराम है, किसी को तकलीफ देना हराम है। क्या है? हराम है। गुनाह अजीम है, किसी पर जुल्म करना गुनाह कबीरा है। क्या है? तो बेटा ये मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का फजल है, मैं भगवान हूँ, शिवा हूँ, आपका बाप हूँ। तो बेटा अल्लाह माफ़ करे, जब मुझ पे जुल्म किया गया, मुझ पे हमले किए गए, तो मैं पलटा के फाइट बैक करा, तब मेरे ऊपर केसेस बुक होना शुरू हुए, रॉडीशिप खुल गई मेरी, रॉडी बना दिया गया मुझे, होली रॉडी। लेकिन मैं एक रोमांटिक पर्सन भी था, मेरी बीवियों से मोहब्बत करना, जायज़ मोहब्बत करना। मेरी अगर कोई भी बीवी पागल के साथ रहती क्या बेटे? नहीं, कभी नहीं। रह भी सकती है, बाज़ लोग करते हैं कुर्बानी, लेकिन 1 बीवी, 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी, 5 बीवी, कोई इतने बीवियां रह सकते बेटे? जवाब दो। नहीं बाबा। तो बेटा मैं एक सर्टिफाइड पागल था, लेकिन मेरे साथ मेरी बीवियां, मेरी माँ, मेरे भाई बहन मुझे सब इंटेलिजेंट मानते थे। फिर वो उसी चक्कर में 2002 में जब पुलिस वालों को मैंने मतलब मारा, पलटा के बदतमीज़ी करे मेरे साथ, तो पलटा के जब मारा करा तो वो लोगों ने सब मिलके फिर मुझे पागल खाने रेफ़र किया। फिर उसके बाद मुझे 2002 में अल्टरनेट डेज़ में ऑफिशियली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2002 की बात है, सुनो बेटा, मुझे 14 इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, जिसका आज भी रिकॉर्ड एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद है। ठीक है, इससे प्रूफ हो गया कि मैं एक सर्टिफाइड पागल हूं। भगवान शिवा कल्कि भगवान की एक कला पागलपन है, सर्टिफाइड पागलपन, जिसके ऊपर आप कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो होली पागल है। वो जो भी करता है वो हरिओम के हुक्म से करता है। ओमकारा हूँ मैं, शिव भगवान नटराज, यानी मैं कुछ नहीं करता, वो करता है, और वो उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। अगर होता है केस तो वो टिकेगा नहीं कोर्ट में। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने, डॉक्टरों ने, तुम लोगों ने, समाज ने उसे सर्टिफाइड पागल करार दे दिया है कलयुग में। ये मालिक की दया है, लेकिन ये मेरे लिए रहमत है, आप लोगों के लिए रहमत है, बरकत है। क्या है बेटा? मैंने कहा कि गॉड हूं मैं, भगवान हूं, मेरी बेटियां गॉडेसेस हैं, गॉड्स हैं, मेरी बीवियां गॉडेसेस हैं, भवानी हैं, और हम सब सर्वेंट्स हैं हरिओम अल्लाह के। किसके? हरिओम अल्लाह के, जो निराकार है, हमको भी बनाने वाली वो शक्ति है। ओम अल्लाह, मैं अवतार भगवान हूं। तो ये लोग समझ रहे हैं कि मैंने अल्लाह होने का दावा कर दिया, नहीं, बल्कि मैं अल्लाह का नुमाइंदा, हरिओम का नुमाइंदा। उसी पागल को अल्लाह ने बारिश के मौजूज़े दिए, उसी पागल को अल्लाह ने दुनिया का मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बना के जाहिर किया। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने दावतुल मिनल अर्श को अल्लाह ने जाहिर किया मेरे ज़रिए, इसी जगह पे बेटा। आप लोग गवाह हैं उसके। तो बेटा उसी पागल को अल्लाह ने इतने बच्चे अता किए, बेटियां, बेटे, इतने बीवियां हैं। महलिज सरकारी गॉडेस पद्मावती, जो नफसुल पद्मावती बनी हुई महालक्ष्मी, यहाँ पर आके पाक होने के बाद इंशाल्लाह
वो जो है ना मेरे साथ होकर काम करेगी। उस मासूम का बाप भी जुल्म करता था उसके ऊपर और मेरा बाप भी जुल्म करता था, लेकिन वो जुल्म करना भी अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि मुझे तैयार करना था। मुझे नफरत मुझ में भरनी थी, शराब, सिगरेट, गाली गलौज, बुराई से बुराई के बारे में मेरे अंदर नफरत भरा मेरा बाप। लेकिन मेरे बाप को मैं चाहता हूँ क्योंकि उसने भी रोल किया। वैसे ही महली जो सरकारी मेरी जो बीवी है, आज 9 दुर्गा इसी में घुसे हुए हैं और ये 10वीं सिद्धिदात्री उसके बाप की वजह से आज वो महली सरकारी मेरी बीवी बन सकी। गुनाह कर रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका रोल ऐसा ही है। बेटा समझे मेरी बच्ची, जी। आपकी बीवियां, आपकी माया पूरी गुमराही से आई, क्योंकि 9 दुर्गा पूरे दुर्गाओं का मतलब ये आएंगी बुराई से, लेकिन वो जब आई मेरे पास तो बेटे पाकीज़ा रहीं, और जब गई इस दुनिया से तो पाकीज़ा गई, जन्नती बनी। तो बेटा ये रोल है। तो उसके बाद जब 2002 में मेरा ट्रीटमेंट करवाया गया, समझे बेटे, पूरे 100 डेज पे मैं रिलीज़ हुआ, बेल आ गई मेरी, संडे का दिन था और मैं बाहर निकल के आ गया। आने के बाद बेटा मेरे को इतनी दवाएं ये लोग खिला दिए थे कि मैं ठहर नहीं सक रहा था, मैं ऐसे ऐसे लड़खड़ा गिर जा रहा था। अम्मी मेरे बोले क्या हो बब्बू, मेरा छोटा भाई अफरोज़, तारिक अहमद, अफरोज़ है, अपना नाम तारिक रख लिया गलत, जो कि सोमदेव है। बोला अम्मी गए, भाईजान तो गए पूरा, लेकिन बेटे मैं बोला अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ मालिक। हाथ उठा के दुआ करते अल्लाह ने बारिश दी और वो बारिश चमत्कारी थी। थोड़ी देर में मैं सही हो गया और गंडी पेट जो था, उस्मान सागर जिसको बोलते हैं हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट में, जहाँ से पीने का पानी आता, पूरा सूख गया फर्स्ट टाइम लाइफ में। और वहाँ जाकर मैंने दुआ की और फिर वापस वो भर गया। सुने बेटा, तो मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ। मेरे ऊपर सारे केसेस जो करें सब बेकार हैं। मैं कोर्ट में ढक खुला बोला कि जज साहब ये बदतमीजी किया है मेरे साथ, गाली गलौज करा, शराब पी के ड्यूटी पे विदाउट वारंट जो है ना मेरे पास आके डिस्टर्ब करा, तो मैं मारा इसको। मैं बोला मैं भगवान शिवा हूँ, अगर आप स्टैचू को तोड़ते हैं इंडिया में किसी भी, तो आपको सजाए मौत है। मैं तो भगवान शिवा साक्षात हूँ, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। आपके कानून के मुताबिक जो शिव भगवान के साथ बदतमीजी करता है और उसका साथी भी जहन्नुम में जाने वाले हैं, तो मैंने इसको मारा। पूछो इससे। बोला कि नहीं पिया, बोला झूठ बोल रहा है। हमारे वकील उठ के बोले सर आप देख लीजिए ये रिकॉर्ड्स है, ये सर्टिफाइड पागल है, इनको छोड़िए। जज बोला बर्खास्त, पागल के ऊपर केस नहीं कर सकता मैं। ठीक है क्या करेंगे, ट्रीटमेंट लिखेंगे। ट्रीटमेंट हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि ही इज़ ऑल राइट, लेकिन फिर भी अपना दावा नहीं बदलता, क्योंकि मैं एक होली पागल हूँ। ठीक है बेटा, फिर वही मैं काल भैरव रूप यहाँ पे 1 मार्च 2016 में अल्लाह ने करवाया मुझसे। समझे बेटा, कब करवाया? 2016 में काला अष्टमी का दिन। मुझे नहीं मालूम कि वो काला अष्टमी का दिन है। अल्लाह ने रोल करवाया और जो भृगु ऋषि था शैतानी नस्ल से, वो आया, मुफ्ती जुबैर कासमी, वो आकर बदतमीजी किया। वो भी रोल के ऊपर था और मैं भी रोल पे था। ना उसको मालूम कि काला अष्टमी का दिन है आज, ना मुझे मालूम, मगर वो काल भैरव रूप हुआ यहाँ पर। मेरी पब्लिसिटी सारे वर्ल्ड में हुई, उन लोगों के जरिए अल्लाह ताला ने करवाई। समझे बेटे जी। तो बेटे मैं जब बोला कि मैं पागल हूँ, तो तखैया का सीन था वो। यानी तखैया उसको बोलते हैं जब जुल्म होता है, या मैं अगर किसी को मार देता हूँ उस वक्त, तो बेटे उल्टा हो जाता है सब। तो अल्लाह ने वहाँ पर मुझे जहर पीने लगाया। इसको कहते हैं शिव भगवान का जहर पीना। क्या पीना? जिल्लत को बर्दाश्त करना, जिसकी वजह से लक्ष्मी यानी मेरे पास से दौलत चली गई। जिल्लत में बर्दाश्त करने का आदी नहीं। उसके बाद मैं इतने साल तपस्या में रहा, मेरे कारोबार पैसों की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन बेटे ये मेरी तपस्या थी। उसके बाद वापस मेरी शुरुआत हुई बिग बॉस से। जब मेरे को निकाल दिया गया, गए ने एंट्री नहीं हुई, मैं उदास होकर 14 सितंबर 2021 को वापस आया। अल्लाह ने बारिश का मौजूदा किया। फिर उसके बाद 15 सितंबर 2021 को महल सरकारी की एंट्री होती है शादी के लिए। उससे 1-2 दिन पहले मैं उसको मैसेज दिया था शादी के लिए।
वो पढ़ ली और मुझे तैयार हो गई। मैं रेहम खान को भी दिया, पद्मावती है समझ के, मैं दूसरों को भी दिया, लेकिन वो नहीं, पद्मावती आ गई और वो आगे शादी भी कर ली और बेटे फंस गई निकाह में शिव भगवान की। मुझे नहीं मालूम उसके माँ बाप का जिक्र है, उसको मुझे नहीं मालूम कि महल सरकारी का नाम क्या है, मीनिंग क्या है, मुझे नहीं मालूम कि उसका नाम चांदनी है, चंद्रिका के नाम से लखनऊ में उसकी मंदिर है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बेटे रोल हुआ, पहले रोल फिर बोल। आप लोग देख रहे हैं किस कॉन्फिडेंस से मैंने महालक्ष्मी, पद्मावती, रामावती स्विमिंग पूल तैयार किया, क्योंकि मुझे यकीन है अल्लाह की निशानियों पर। महलिज सरकारी आके रहेगी यहाँ पर इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है अल्लाह पर। मैं उसको कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ, अभी कोई मेल नहीं कर रहा हूँ, 1-2 मेल करके छोड़ा कि क्या तुम रेडी है अल्लाह के मिशन के लिए। लेकिन बेटे मुझे अल्लाह पर यकीन है। फिर कभी सोचता हूँ कहीं अल्लाह उसको रिप्लेस तो नहीं करने वाला है किसी और से। खैर कुछ भी हो, मैं अपने मिशन पर कॉन्फिडेंट हूँ। आपने देखा कि 13 मार्च को मैंने स्विमिंग पूल शुरू किया, 2024 को बारिश आई, अल्लाह ने दी ना। जी। उससे पहले थी कोई बारिश? नहीं। उसके बाद तो मैं एक पागल भगवान हूं, पागल भगवान, गॉड सर्टिफाइड पागल। डॉक्टरों ने, आपके डॉक्टरों ने मुझे पागल करार दिया है, आपकी दुनिया वालों ने, मुसलमानों ने मुझे पागल कहा है, साबित भी हो गया। और मेरे से बच के रहना, क्योंकि ये भगवान पागल भगवान है शिवा। होली लॉ के हिसाब से काम करने का पूरा इख्तियार है मुझे, लेकिन मैं एक मकोड़े को भी नहीं मारता बेटा। परसों मकोड़ा उधर जा रहा था, छोटा ब्लैक एंट, मैंने उसको उठाकर बाजू फेंक दिया। बेटा किसी भी चूंटी को भी तकलीफ देना नहीं है बेटा जायज़, लेकिन जब इंसानों में असुर लोग, डेमंस, धर्म का ही नाम लेकर जब पाप करते हैं, तो बेटे जो कृष्ण रूप में जब मैं आया था तो मैं उसी धर्म का सहारा लेकर चीटिंग करके पूरे पांडव, पूरे कौरवों का विनाश कर दिया। क्या करा? क्योंकि वो मुझे भगवान नहीं मानते थे। भगवान के माने तो औरत के भक्त से पैदा होने वाला अवतार, भगवान के माने अल्लाह के नहीं हैं, हरिओम के नहीं हैं, बल्कि खासियत के होते हैं, रसूल के होते हैं। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। मैं सिर्फ भेजा गया हुआ हूँ, भेजे गए हुए को अरबी में रसूल कहते हैं, और रसूल का नाम मानना कुफ्र है। मेरे बगैर, मुझ पागल भगवान के बगैर कोई भी इंसान मेरे अप्रूवल के बगैर, मेरे हाथ पे बैत करे बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये फैसला है हरिओम अल्लाह का, यहोवा का, याहवे का, मेरे हेवनली फादर का, जिसके हम सर्वेंट्स हैं। हम सब किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की। जो हरिओम है, जो यहोवा है, जो याहवे है, जो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज है जी है। हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की। हम मुशरिकों में से नहीं, हम भगवान हैं, गॉड हैं, हमारी गॉडेसेस हैं। और जिसकी बीवी होती है, कपड़े पहनते हैं, वो अल्लाह नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह की तरफ से आने वाले को भी अल्लाह कहा गया है, छोटा अल्लाह कहा गया है। तो बेटे काबा क़िबला है मुसलमानों का, काबा अल्लाह नहीं है। लेकिन अगर काबे को पकड़ के आप कहते हैं कि ऐ काबा तूने दुनिया बनाई, तू ही अल्लाह है, तो ये शिर्क हो जाएगा। हिंदुओं के पास जो शिव भगवान की मूर्ति है, ये उनका काबा है, ये उनका काबा है। ये उनका क़िबला है एक्चुअली। तो वो खुद कहते हैं कि ये मूर्ति कुछ भी नहीं है, ये मूर्ति मेरा अल्लाह नहीं है, ओम नहीं है, बल्कि ये एक हमारा क़िबला है। तो अल्लाह के रसूल को क़िबला मानते हैं। क्या मानते हैं? कुरान में अल्लाह कहता है उनका क़िबला अलग, हमारा क़िबला अलग। उनके क़िबले की तुम वो नहीं करोगे केयरिंग, और मतलब उनके क़िबला, तुम्हारा क़िबला अलग अलग है। तो बेटे जब आप हिंदुस्तान में देखो तो शिव भगवान जो बैठे रहते हैं हिंदुस्तान में, वो ईस्ट फेसिंग की तरफ मुंह करके बैठते हैं, और बैक उनकी होती है वेस्ट के तरफ, और वेस्ट के तरफ मुसलमान सिजदा करते हैं। और इमाम साहब ठहर के जो बयान करते हैं तो किस तरफ मुंह रहता है उनका? क़िबले की तरफ नहीं, क़िबले के अपोजिट रहता है इमाम साहब का। इमाम साहब। तो इमाम कौन हो गया? मेहदी महादेव, शंकर भगवान में। तो मेरा फेस किधर होना चाहिए?
लोग किस तरफ बैठे रहेंगे? अपोजिट पे रहेंगे, अल्लाह की तरफ मुंह करके। तो मैं अल्लाह का नुमाइंदा हो गया। ओम। अगर कोई बोलता है पागल को मार दो, तो पागल को क्यों मारेंगे भाई? वो पागल है। नहीं, पागल को मार दो, हम अल्लाह के पास देख लेंगे। कुछ नहीं, उसकी हिफाजत भी अल्लाह ही करता है। तो बेटे, मैंने कभी शिर्क की तालीम नहीं दी। मैंने आप लोगों को क्या कहा है? सिर्फ एक मालिक अल्लाह की हरिओम की इबादत करो, उसके बताए हुए तरीके से 5 वक्त नमाज अदा करना। पारसियों में भी ये रिवाज था 5 वक्त नमाज अदा करने का। वो लोग अल्लाह को अहूरा माजदा कहते हैं, वाइज मास्टर। और सेव शांत मेरे आने का जिक्र उनके पास भी मौजूद है। मसीह दज्जाल को अंग्रा मेन्यू अहरीमैन कहते हैं पारसी लोग। और महल सरकारी वहां पर जन्म लेके आती है, क्योंकि अल्लाह ने उनको भी नहीं छोड़ा। ठीक है जी। तो महल सरकारी महालक्ष्मी पद्मावती गॉडेस। जरा सोचो, नरसिम्हा की बीवी कौन? लक्ष्मी, यानी महालक्ष्मी। ठीक है। वराहा अवतार की बीवी कौन? वो भी लक्ष्मी, भूदेवी भी बोलते हैं। ठीक है। कल्कि भगवान की बीवी कौन? पद्मावती। वेंकटेश्वरा की बीवी कौन? महालक्ष्मी पद्मावती। तो वेंकटेश्वरा ही कल्कि है, कल्कि ही वराह अवतार है, वराह अवतार ही नरसिम्हा है। और नरसिम्हा कौन है? शिव भगवान है, डिस्ट्रॉयर, आखिरी में आने वाला भगवान, जो मैं आ गया। तो बेटा, आप लोगों से मैं कहता हूं कि मैं एक सर्टिफाइड पागल हूं, और अलग अलग हिसाब से मेरा रूप जाहिर हुआ है। तो इसी जन्म में मेरे ये सब अवतार थे, सीन्स थे मेरे लाइफ में अलग अलग होने वाले जो हुए। ठीक है बेटा। ये लोग मुझसे हिंदूज ये समझ गए कि ये अलग अलग अवतार आ चुके हैं, पास्ट में समझ गए। नहीं, ये फ्यूचर बयानात थे, होने वाले निशानात थे मेरी ज़िंदगी में जो आज पूरे हुए। इसमें वराह अवतार का भी रोल हुआ, कल्कि भगवान का भी रोल चल रहा है, वेंकटेश्वरा का भी रोल चल रहा है। तिरुपति में मेरे नाम से एडवांस में मंदिर बना के कलेक्शन किया गया पैसे का, 2.5 लाख करोड़ रुपए वहाँ जमा है आज भी। मेरे आने से पहले ये लोग करे, लेकिन ये भी मेरी लीला है, ताकि मेरा डिमांड बढ़ना दुनिया में। मैं ही वो जीसस क्राइस्ट आ गया। आप लोगों को कोई शक है? नहीं बाबा। बोलो बेटा। नहीं। आप लोगों को अल्लाह ताला खुद यकीन दिलाया है, सुने? जी। दिलाया कि नहीं? दिलाए। ये दावतुल मिनल अर्ज़ की जगह, यहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर मोर बनकर गवाही दिए। ये वाक़या 2015 में हुआ। उस साल जो निशानात हुए, उसके बाद वैसे निशानात फिर कभी नहीं दोहराए गए। नहीं। तो बेटे, आप लोग देख रहे हैं, तो मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ। लेकिन बेटे, वो दवाइयों का कोई असर मुझ पर नहीं हुआ। वो 14 इलेक्ट्रिक शॉक्स का और वो 7 शॉक्स यानी 21 इलेक्ट्रिक शॉक्स का मेरे पे कोई असर नहीं हुआ। वो ऐसा चले गए जैसे कोई आप चट्टान के ऊपर पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर धूप आती है तो सब उड़ जाता है। ना मैं कभी पागल था, ना मैं पागल बना, ना मैं कभी कोई ऐसा पागलपन की हरकत करा। समझ रहे हैं? खुद 3 साल से लगातार मेरे को लाइफ स्ट्रीम जो माहिर सरकारी के बाद मैंने शुरू की, मेरी बीवी की एंट्री के बाद, आपने देखा, वो लोग देखें कि कोई ऐसी पागलपन की हरकत नज़र नहीं आई। तो फिर ये होली पागल हूँ मैं। और होली पागल ऐसा जो कि अल्लाह ताला वो सीन थोड़ी देर करवा दिया। ना तो कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ना तो कोई बेवकूफ़ी है। समझे बेटा? तो उस चक्कर में जो लोगों ने ट्रीटमेंट किया मेरा, सब ने, तो मैं अगर बोला हूँ हाँ मैं पागल हूँ भाई, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं गलत नहीं बोला था। क्योंकि मैं उस वक्त किसी का कत्ल नहीं करना चाहता था, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। अल्लाह ने मुझे ख्वाब से बताया था कि लोग हमला करेंगे तुम पर, लेकिन पलटा के कुछ नहीं करना है, वो सीन हम करवाने वाले। तो मैं वैसे ही करा, मैं अल्लाह पे भरोसा किया। समझ में आ गई बेटे? तो बाद में पता चला वो काल भैरव का सीन था। उसके बाद जो यहाँ नक्सलाइट नईम था, उसकी गैंग थी जिसके भिर्रे पे मुसलमान कूद रहे थे, दंगा फसाद कर रहे थे हमारे पास, उन सब का विनाश कर दिया अल्लाह ताला। और विथिन 3 मंथ्स
भोंगिर इलाके में पहाड़ के पास काल भैरव मूर्ति निकली ज़मीन से 1000 साल पुरानी, वो लेके जाके वहाँ पर रखी और वहाँ पर हम जाके फ़ोटो वीडियोज़ लेके बनाए। मालूम है आपको? याद है? याद है बाबा। चढ़े थे हम पहाड़ पे, वो आज भी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो बेटे अब मुसलमान बोल रहे इसको मार देना चाहिए, तो पहले मुसलमानों जाके अपने मुफ्तियों से, आलिमों से पूछो, क्या मेरे को मारने के लिए या तकलीफ देने के लिए इस्लामी कानून क्या इजाज़त देता है आपको? एक पागल को मारना जायज़ है? पागल को तकलीफ देना जायज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो फिर ईमान लाओ। आप बोलेंगे नहीं ईमान लाओ बोल रहा, अरे भाई बोलने वाला पागल है ना आपकी नज़र में, हाँ तो फिर छोड़ो उसको अपनी जगह पे, आप अपना मुंह काला करो। पागल के ऊपर, पागलपन भी मेरा एक कला है, ये अल्लाह की तरफ से होली कला है। बेटे मैं जानबूझ के नहीं करा पागलपन की एक्टिंग, लेकिन मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ। ऐसा पागल जो कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हूं। कुरान कहता है मैं मोस्ट इंटेलिजेंट हूं, हदीस कहती है मैं मोस्ट इंटेलिजेंट हूं। वो पागलपन एक लीला है मेरी। क्या है? एक लीला है। लीला मतलब एक होली ड्रामा, एक होली नाटक, एक मुकद्दस नाटक जो अल्लाह के ताला की तरफ से है। तो उस शख्स के ऊपर आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते किसी हालत में भी। अगर ये लोग केस करे हैं, जो भी करे हैं, सब बेकार होने वाला है, बेकार हुए हैं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन वल्लाहु अज़ीज़ुल इंतकाम। अल्लाह ताला ज़बरदस्त मकर करने वाला है, प्लानिंग करता है, और वो दुश्मनों के खिलाफ ज़बरदस्त बदला लेने वाला भी है। समझे बच्चों? अल्लाह पर भरोसा है? क्या एक पागल आदमी ये सब काम कर सकता है? हाँ, बगैर कोई इंजीनियर के? हाँ, क्या पागल, आपको क्या लगता है बेटे, क्या ये अल्लाह ताला का करिश्मा नहीं है? तो मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ, और एक पागलपन में आप देखें, आज 13 मई 2024 को मैंने अपना एड्रेस भी बताया है। तो ऐ मुसलमानों, ऐ टेररिस्टों, ऐ मुफ्ती आलिमों को मानने वाले, ऐ कुरान हदीस को, शरीयत को मानने वाले, मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ, बग़ैर कोई एक्टिंग के, रियल पागल। तो मेरा नंबर है, मुझे कांटेक्ट करो। हाँ, ईमान लाएंगे वो जो इस पर ईमान लाते हैं कि शिव भगवान यानी मेहदी अलैहिस्सलाम का एक रोल पागल भी है, लेकिन वो मोस्ट इंटेलिजेंट है। जब तस्दीक करेंगे वो मसीह दज्जाल, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफाओं की, जब तस्दीक करेंगे वो दावतुल मिनल्स की गवाही की, अपने कुरान हदीस से, जो हमारा कुरान हदीस है, जो हर किताब से, तब वो ईमान लाएंगे। तो क्या पागल भगवान को मानेंगे? मानना ही पड़ेगा, और साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि वो पागलपन मेरी एक लीला है, औजार है कलयुग में गालिब आने का दुश्मनों पे, और वो पागलपन भी एक अल्लाह का ड्रामा है। मगर मैं मोस्ट इंटेलिजेंट हूँ, उनको दोनों गवाही देनी पड़ेगी। वो बोलेंगे नहीं मानते हम, मत मानो, जहन्नुम तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। और देखो मैं एक पागल हूँ, और अगर आप लोग कहते हैं नहीं भाई फसाद फैला रहा है लोगों में, अरे भाई तुम्हारा कहाँ है इमाम? इमाम तो आज मसीह दज्जाल है। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का मिर्ज़ा मसूर अहमद मौजूद है। वो लोग और पूरी जमात ईमान लाएगी मेरे पे इंशाअल्लाह। हदीस शरीफ में लिखा है काले झंडे वाले आएंगे खुरासान से। खुरासान कहते हैं सूरज डूबने की जगह को, यानी ये इसी मशरिक़ से, हिंदुस्तान से जो लोग आएंगे। मुझे अल्लाह ने बताया वेस्ट इलाके से कुछ लोग मेरे छुपे हुए आ रहे हैं। वेस्टर्न इलाका बताया गया मेरे को, वेस्ट इधर आता, सॉरी नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ आता है, वेस्टर्न नॉर्थन इलाका, नॉर्थ वेस्टर्न इलाके से, यानी इलाका पता चल रहा है कि वो मुमकिन है वो उसी इलाके से आएंगे। जो छुपी हुई मेरी आर्मी है वो मेरे साथ हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा वो लोग आएंगे काले झंडे वाले, और काले झंडे जमात अहमदिया के पास है, और वो ईमान लाएंगे, और वो सब मांगेंगे दौलत जो मुसलमानों की, ईमान वालों की है, मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए, और फिर वो मुझे दे देंगे। और जिसके बाद मैं गालिब कर दूंगा इस दुनिया में सच्चाई को, यानी मेरा राम राज आ जाएगा। मैं ही वो राम था पिछले ज़माने में, मैं ही श्री कृष्ण था, मैं ही बुद्धा था, मैं ही यसु मसीह जीसस था। तो मेरा राज वापस आएगा, अयोध्या बनेगा ये पूरा,
ये अल्लाह ताला ने उसी अयोध्या 700 एकड़ जगह को यहाँ पर री इनकारनेट किया है, जो अतराफ में वैली और पीछे जो नदी बह रही है, समझे, वहाँ सिंधु नदी थी, यहाँ पर ये बह रही है, जो कि कालेश्वर डैम से आ रही है। वहाँ से इधर पानी आ रहा है, वहाँ से इधर आएगा। इसका जिक्र बिहारुल अनवार हदीस में भी है, करबला नदी से किया गया है। तो ये 700 एकड़ की जगह मोहनजोदारो जो निकला, वो पहला अयोध्या था जो मैं बनाया था पिछले जन्म में। वही स्विमिंग पूल में जो बनाया था वो आज यहाँ पर तैयार कैसे हो गया? क्योंकि ये अल्लाह ने मुझे ख्वाब से पहले बताया था, वो करवाया, यानी मेरे अंदर प्रोग्राम फिट किया गया, मुझसे काम करवाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, बोलो अल्लाहू अकबर। बेटे ये हिंदूज जो हैं बहुत प्यारे हैं। ओम शांति यानी अल्लाह अस्सलाम। ओम का मतलब अल्लाह, शांति मतलब अस्सलाम। तो अल्लाह का एक नाम अस्सलाम है, तो ओम शांति के माने क्या हो गए? अल्लाह अस्सलाम, अल्लाह अस्सलाम। क्या नाम हो गए? तो अल्लाह कहता है अस्सलाम अलल मुरसलीन, सलाम है रसूलों पर। तो जब मैं श्री कृष्ण अवतार, बुद्धा अवतार बन के आया, और जब मैं बुद्धा बना तो मैं इंतकाल के वक्त अपना चेहरा क़िबले की तरफ करके सोया। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बना चुके थे, तो मैं जब सोया तो अपना मुंह वेस्ट की तरफ करके सोया था, बिल्कुल हदीस के स्टाइल में। एक कोड छोड़ा था मैं। और आज वो कुशीनगर में गोरखपुर के आगे जो है वो मूर्ति निकली, जिस स्टाइल में मुझे दफना, जिस स्टाइल में मेरा इंतकाल हुआ था। समझे बेटे? जी जी। बुद्धा के माने है एनलाइटेड हो जाना, यानी अल्लाह के नूर से पुर हो जाना, इल्म से पुर हो जाना। समझे? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुद्धा हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी बुद्धा हैं, सारे बुद्धा ही हैं। और मैं भी बुद्धा हूँ, नया बुद्धा। मैं भगवान शिवा साक्षात आ गया हूँ, एक सर्टिफाइड पागल, लेकिन मैं एक होली पागल हूँ। लिहाजा मैं वो काम नहीं करता जो होली लॉ के ख़िलाफ़ होता है। छोटे मोटे गलतियाँ होती होंगी, दुनिया में भटकाता है शैतान, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। तो मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ, और मैं आया हूँ सर्टिफाइड पागल हूँ। तो मेरे ख़िलाफ़ आप लोग साजिशें करके हराम काम कर रहे हैं। तो मैं आपको आगाह करता हूँ, अगर आप यही मानते हैं कि बेशक ये सर्टिफाइड पागल है, अल्लाह की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से ये साबित हुआ है, लोगों की तरफ से, लेकिन ये सच्चा मसीहा मेहदी महादेव है। सबूत मेरे 1775 सबूत हो गए हैं, निशानात, जिसमें आप लोग भी निशानात हो। कौन हो? आप सब भी निशानात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बीवियाँ, मेरे बच्चे, मेरे साथ जो वाक़यात हुए, हमले, सब कुछ। तो बच्चों, ये निशानात पर ईमान रखना लाजिम है। इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता तो वो जहन्नुम में जाएगा। उसको मानना पड़ेगा ये कि अल्लाह का रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, कल्कि भगवान, शिव भगवान, दत्तात्रेय जिसे कहा गया, जिसे नरसिम्हा कहा गया, लॉर्ड वेंकटेश्वरा कहा गया, जिसे कल्कि भगवान, जिसे ज़्यूस कहा गया, ओसिरिस कहा गया, मैत्रेय कहा गया, जेसर खान कहा गया तिब्बत में, जिसे मसीह बिन डेविड कहा गया, मसीह बिन डेविड कहा गया, जिसे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कहा गया, जिसे मेरा को बंसु कहा गया, वो भगवान मैं आ गया हूँ पूरे निशानियों के साथ। अगर वो नहीं मानते तो उनके ऊपर जन्नत हराम है। उनके जो नेक आमाल है, हज, रोज़ा, ज़कात, नेकियां, अल्लाह कुरान सूरह अंबिया में फरमाते हैं, जो अल्लाह के निशानियों का इनकार कर दे, आयातों का, जब वो ज़ाहिर हो तो हम उसके आमाल को बर्बाद कर देते हैं। उसके आमाल में क्या? हज करना, रोज़ा रखना, ज़कात करना, नमाज पढ़ना, नेकियां करना, गरीबों को खाना खिलाना, अल्लाह वो सब बर्बाद कर देंगे उनका, जो मेरे पे ईमान नहीं लाता। समझे बेटे? जी। इसीलिए मैं जानता था, मैं वेट कर रहा था 2024 का। आज 13 मई आया है। 13 मार्च को बारिश आ गई जब मैंने स्विमिंग पूल चालू किया बेटा। ये समझे मेरे बच्चों? जी। और फिर मैंने सोचा, अल्लाह ताला से दुआ किया मैं, तो अल्लाह ताला यहाँ पर
मैं आज यूट्यूब पे पूरा एड्रेस मेरा बताते हुए डाल दिया। अलैह सल्ला बेकाफिन अब्दहू। तो ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, जाके अपने आलिमों से, मुफ्तियों से पूछो। मैंने कोई चाल नहीं चली। मेरे को वाकई में 21 इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए अलग अलग वक्त में। जाके अर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में चेक करो, जाके पुलिस रिकॉर्ड्स में चेक करो। मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ, लेकिन मैं सच्चा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, ओरिजिनल। समझे आप मुजरिमों के खिलाफ मेरा कोई भी रवैया, कार्रवाई अगर मैं करूं आप लोगों के खिलाफ, तो मेरे ऊपर कोई शरीयत लागू नहीं होती। यहाँ तक कि दुनियावी क़ानून भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए भेजता है, और वहाँ से भी मैं बरी हो चुका हूँ। समझे बेटे? जी जी। लेकिन मैं कोई बुरा काम करना नहीं चाहता, ना मैंने किया है। कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया। बेवजह तकलीफ़ किसी को देना हराम है। मेरे साथ जुल्म किया गया, मेरा दौलतें लूटी गई, मेरा घर तोड़ा गया, मुझ पर हमले किए गए। मजलूम तो मैं हूँ, लेकिन मैंने पलटा के जब मारना शुरू किया तो ठीक है, मैंने बाल अपने खोल दिए, अल्लाह हू अकबर, क्योंकि मेरी तपस्या मुकम्मिल हो चुकी है। लेकिन मैं एक रहमदिल, मोहब्बत करने वाला भगवान हूँ। मैं सबसे हमदर्दी करना चाहता हूँ। मैं ओम शांति की पूजा करता हूँ, यानी अल्लाह की। मैं ओम शांति यानी अल्लाह अस्सलाम की पूजा करता हूँ, और मैं ओम शांति मेरा अल्लाह है, अल्लाह अस्सलाम अल्लाह है मेरा, शांति अल्लाह है मेरा, यानी पीस अल्लाह है मेरा, ओम अल्लाह है मेरा, हेवनली फादर। तो बेटा, एक सर्टिफाइड पागल हूँ मैं। आप लोगों को कैसा लगता है? बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। बेटे 10 आयात कुबरा में से 10 क़यामत की बड़ी निशानी में से 8 हो चुकी हैं। पहली बार मैंने प्रूफ किया है कि सूरह कुरान में रसूल नबी का डिफरेंस मैंने निकाल के बताया है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स बताई है। मैंने सूरह नमल के माने चूंटी नहीं बल्कि पीकॉक, पीफोल है, बता दिया है। मैंने वो राज कुरान के खोले हैं, मेरे ज़रिए अल्लाह ने खोले हैं। तो अल्लाह ने साबित कर दिया कि मैं अक्लमंद हूँ। तो आप लोग मुझे अक्लमंद मानते हैं या पागल? बोलो। मगर डॉक्टर्स, दूसरी दुनिया वालों ने तो मुझे पागल सर्टिफाई कर दिया है। और इस्लामी शरीयत के मुताबिक अगर पागल आके बोल रहा है कि मैं अच्छा इंटेलिजेंट हूँ भाई, मैं पागल नहीं हूँ, तो उसकी बात को नहीं मानता। क़ानून कहता है भाई आपकी बात को हम नहीं मानते, आप बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन आप रखो बाजू। हम डॉक्टर्स की क्या रिपोर्ट है भाई, लोग क्या कह रहे हैं? पागल। वो लाइए सामने, सबूत लाइए, सबूत के मुताबिक आप पागल हैं, जाइए। ये भी मेरी लीला है। हरिओम की जय। बोलो हरिओम की जय। आज एमपी के इलेक्शंस हो रहे हैं बेटे। मसीह दज्जाल का आना, मिर्ज़ा मसरूर अहमद का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आना लिखा हुआ है, और दोनों की उम्र 72 ईयर्स हो रही है। और यहाँ पर 2024 आ गया। तीनों का एक साथ आना, सालों का काम सेकंड्स में हो रहा है। जब ये हो जाएगा तो मसीह दज्जाल का खात्मा होगा। अब क्या होने वाला है, क्या करेंगे, अल्लाह ही ज़ाहिर करेगा। मुझे कोड मिला है 13 मई का, समझ में आ रही है बात कुछ, लेकिन अल्लाह ज़ाहिर करेगा इंशाल्लाह। समझे बेटे? भरोसा है अल्लाह पे। अल्लाह की इबादत से गाफिल मत हो, ठीक है? जो पक्के मुस्लिम थे वो भी अपने रास्ते से भटक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुरान हदीस को समझा ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मुंतज़िर हैं। तो मेरे बच्चों, अल्लाह पे भरोसा है? जी है। बोलो अल्लाह अकबर, हाथ उठाओ। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसी को हरिओम कहते हैं। उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। बोलो अल्लाह अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है, यानी हरिओम बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, यानी हरिओम बड़ा है, यानी हमारा हेवनली फादर बड़ा है। कौन बड़ा है? हेवनली फादर बहुत बड़ा है, यहोवा बड़ा है। मेरा बेटा जरगाम भी लीला पर है, मेरा बेटा हैदर भी, मेरी बेटी अनम भी जो कनाडा में है इस वक्त, मेरी बीवी महली सरकारी भी लीला पर है। मेरी जो बीवी शादियां हुई सब कुछ एक लीला है बेटे, फुली ड्रामा अल्लाह की तरफ से चल रहा है। फिल्मों के ज़माने में ये एक मौजूज़ा है, मेरा रियलिटी के साथ आना, बग़ैर कोई रीटेक के, बग़ैर कोई रिहर्सल के डायरेक्ट सीन होना मेरी लाइफ में। अल्लाह मेरे लिए, मेरी आल औलाद के लिए अच्छी शोहरत, अच्छी
शोहरत कीजिए। परवरदिगार सेहत, बड़ी उम्र, इल्म, हिकमत, दौलत, ताकत अता कीजिए ताकि हम अस्सलात कायम कर